आज हम बात करेंगे सोवियत संघ कैसे टूटा। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दोनों के बीच शुरू में तो दुश्मनी नहीं थी, मगर धीरे धीरे दुश्मनी होना चालू हो गया। इसके प्रमुख कारण थे यूएसए कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। कैपिटलिज्म में सारी संपत्ति निजी हाथों में रहती है और कम्युनिज्म में सारी संपत्ति सरकारी हाथों में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए और यूएसएसआर ने साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में जापान, जर्मनी जैसे ताकतवर देशों को हराया। जब जर्मनी ने सरेंडर यूएसएसआर के सामने किया तो सारा जोग चौंक गया था, मगर जब यूएसए ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया तब सारा मामला बिगड़ गया, क्योंकि यूएसए एकदम से विश्व शक्ति हो गया था और यूएसएसआर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि यूएसए अकेला ही महाशक्ति बने, जिसके कारण दोनों के बीच हथियारों की पेश की एक बहुत बड़ी दौड़ चालू हुई थी। इसका बड़ा कारण स्टालिन भी थे। स्टालिन यूएसएसआर को यूएसए के मुताबिक खड़ा करना चाहते थे। यूएसआर ने पहला आदमी अंतरिक्ष में भेजा, यूरी गागारिन। उसके बाद लाइका नाम की डॉग भी उन्होंने स्पेस में भेजी थी। उसके बाद उन्होंने स्पेस की रेस चालू हुई थी। उसमें शुरुआत में यूएसएसआर जीतता हुआ नजर आया था। उसके बाद उन्होंने पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट भी भेजा था। उसके बाद उन्होंने इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का भी शुरुआत में सोवियत संघ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध जीतता हुआ नजर आ रहा था, मगर सोवियत संघ क्यों हारा और उसका इतिहास क्या है। सोवियत संघ की स्थापना लेनिन के दौर में हुई थी। उसके बाद स्टालिन जैसे मजबूत नेता ने उसे और आगे बढ़ाया था और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी जीती थी, द्वितीय विश्व युद्ध जीता था। उसके बाद सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश था। सोवियत संघ के पास उस समय की सबसे ताकतवर रेड आर्मी थी। रेड आर्मी में उस वक्त लगभग 50 लाख के आसपास सोल्जर थे। सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश था एरिया के हिसाब से। सोवियत संघ बहुत ही ताकतवर था और इसमें लगभग 17 के आसपास देश थे। इसमें रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेनियन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ऐसे लगभग 17 के आसपास देश उसमें शामिल थे। देशों के कानून अलग अलग थे, मगर इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी सोवियत संघ ही संभालता था। अगर सोवियत संघ इतना ताकतवर था तो उसका विघटन क्यों हुआ, आपके मन में सवाल आता होगा। तो उसके प्रमुख कारण है। उसमें पहला कारण आता है अफगान वार का। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने तो युद्ध शुरू किया था, उस युद्ध में सोवियत संघ को जीत न मिली। इससे सारी दुनिया में सोवियत संघ का जो खौफ था वो चला गया था और कोई भी देश अब सोवियत संघ की आर्मी से डरने नहीं लगा। दूसरा कारण था सोवियत संघ का कम्युनिज्म के ओर झुकाव, जिसके वजह से सारी इंडस्ट्री सरकारी हाथों में थी। आपको तो पता है सरकारी काम कैसे धीरे धीरे चलता है। बीएसएनएल का ही उदाहरण ले लीजिए, सारी कंपनियां डूबने लगी। इसके बाद सोवियत संघ के जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में गोर्बाचेव के पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी। यूएसएसआर की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी। इसके बीच गोर्बाचेव ने अपने 3 पॉलिसियाँ लाई। यही पॉलिसियाँ जिम्मेदार बताती है सोवियत संघ के विघटन को। वैसे तो विघटन होने ही वाला था, मगर इस पॉलिसी के वजह से वो और तेज हो गया। उसमें पहला था डेमोक्रेटिया। इसमें इलेक्शन फ्री और फेयर होने लगे। इसके अंदर पहले सोवियत संघ में सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा होता था, मगर अब 2-3 उम्मीदवार खड़े होने लगे, या जितने पटे उतने। इसके बाद ग्लास्टनोर, जिसमें मीडिया को खुली छूट दे दी गई, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करने लगी। इससे मीडिया ने गवर्नमेंट को बहुत भला बुरा कहा। इसके बाद था पेरिस्ट्रोइका, जिसमें अब कैपिटलिज्म की ओर उसका झुकाव होने लगा था। मीडिया को एकदम आज़ादी मिलने के कारण उसने काफ़ी भला बुरा कहा। 1990 के आसपास के टाइम ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें जर्मनी, बल्गेरिया और रोमानिया के लोगों ने खुलकर अपनी आज़ादी का जुलूस निकाला और इसी के बीच
गोर्बाचेव ने सेना भेजने से मना किया। इसीलिए उन देशों में भी अब सोवियत संघ का जो प्रभाव था वो नष्ट हुआ और बर्लिन की फेमस दीवार गिरी थी। और इसी के बीच सोवियत संघ के अपने ही देश जो 17 देश थे उसके बीच भी अब आज़ादी की मांगनी शुरू हो चुकी थी। गिरती हुई अर्थव्यवस्था से लोग बहुत परेशान हो गए थे। इन 3 पॉलिसी का उल्टा ही असर हुआ था। वे जोरों शोरों से अपनी आज़ादी की मांगनी करने लगे। इसी बीच गोर्बाचेव की तख्तापलट की कोशिश कुछ सोवियत अधिकारियों ने की, क्योंकि वो गोर्बाचेव की नीतियों से काफ़ी परेशान थे और वो सोवियत संघ का विघटन नहीं चाहते थे। जब गोर्बाचेव क्रीमिया में छुट्टियां मनाने गए थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जनता को ये बताया गया कि गोर्बाचेव अब बहुत बीमार है, इसीलिए हम ही जनता के माए बाप है। मगर जनता नहीं मानी। तब उन्होंने सोवियत आर्मी से कहा कि इनके ऊपर गोलियां चलाओ, मगर सोवियत आर्मी ने मना कर दिया कि वो उन्हीं के देशों के लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। इसी के कारण अब बहुत ही ज़्यादा मांगनी होने लगी आज़ादी की। इसी बीच 8 दिसंबर 1991 में समझौता किया, जिससे सोवियत संघ अब निष्क्रिय किया गया और CIS नाम का एक नया संगठन बनाया। सारे देश आज़ादी हो गए थे। तब गोर्बाचेव ने 21 दिसंबर को उन देशों को फॉर्मली आज़ादी दे दी। उसी के बाद 25 दिसंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ ऑफिशियली तरीके से ख़त्म हो चुका था। ऐसा सोवियत संघ का विभाजन और विघटन हुआ इस वीडियो में हमने देखा है। मगर अब पुतिन के नेतृत्व में इसी बीच सोवियत संघ अब पुतिन फिर से बनाने जा रहे हैं। पुतिन ने क्रीमिया 2014 में यूक्रेन से वापस लिया। अब पुतिन यूक्रेन पर भी हमलावर होने वाले हैं। इसी बीच सोवियत संघ की जर्सी रशियन टीम ने भी पहनी थी। इससे बाकी देशों में काफ़ी नाराज़गी फैली और सोवियत संघ का रिवाइवल होता है क्या नहीं, हम आगे देखेंगे। और सोवियत संघ उस ज़माने में काफ़ी एडवांस था। स्पेस में पहला मनुष्य, पहला आदमी, और उसी के बाद उसने एक डॉग को भेजा था। स्पेस रेस चालू की थी, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई थी, सैटेलाइट भेजा था। और सोवियत संघ उस ज़माने में काफ़ी आगे था। सोवियत संघ का विभाजन काफ़ी दुखदाई है। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।